नालियाँ टूटती है तो कई बार 2 बार तो जो बस है वो दुकानदारों की दुकानों पे लटक गई है। तो सबसे बड़ी समस्या जब आरओबी बनाया गया है तो ये ट्रैफिक पे आरओबी से निकलना चाहिए। बताया जाता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, मैंने तो देखी नहीं, मैंने तो चेक करी नहीं है। तो टेक्निकल जिन्होंने बनाया और देखा है, अगर इसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो इसे क्यों बनाया गया, फिर अगला सवाल आ जाता है। काशीपुर के एमपी चौक स्थित फ्लाईओवर को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। आरओबी पर हाइट बैरियर लगाने की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही व्यापारी और स्थानीय लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। आपको बताते चलें कि पहले भी हाइट बैरियर लगाए गए थे, लेकिन लगातार जिस तरह से दुर्घटना देखने को मिली और कहीं ना कहीं कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर हाइट बैरियर हटा दिए गए थे। लेकिन अब पुनः जब एक बार हाइट बैरियर लगाने की बात सामने आई है तो वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि हाइट बैरियर लगने से भारी वाहनों की आवाजाही रुकेगी, जिससे उनका व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए काशीपुर के महापौर दीपक वाली स्वयं मौके पर पहुंचे और अधिकारियों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। बातचीत के दौरान बड़ा फैसला लिया गया। फिलहाल हाइट बैरियर लगाने का काम रोक दिया गया है। 4 फरवरी तक किसी भी तरह की कार्रवाई इसमें नहीं की जाएगी। महापौर दीपक बाली ने स्पष्ट कहा कि जनता की नाराजगी और व्यापारियों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए 4 फरवरी को एक अहम बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें हाइट बैरियर लगाने या फिर किसी भी वैकल्पिक समाधान पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल काशीपुर के लोगों को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्या आरओबी पर हाइट बैरियर लगेंगे या फिर व्यापारियों को लेकर जताई गई गहरी चिंता पर कोई स्थायी समाधान निकलेगा? अभी आपने सुना, मैंने बात की थी, तो अभी 4 तारीख तक ये हाईवे बैरियर से दिक्कत है हमारे व्यापारी भाइयों को, और वो बड़ी जेन्युइन दिक्कत है, क्योंकि 10-10, 12-12 फुट की सर्विस लेन बनी है इस आरओबी के निर्माण के बाद, बची है पुल, और उससे इतना बड़े बड़े ट्रैफिक यहाँ साइडों से निकलना, आए दिन दुर्घटना होती है, नाले में भी गाड़ियां फंसती हैं। आप लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि भाई कोई डंपर या कोई बड़ा ट्रक इस पर ना गिर जाए, तो इनकी जो परेशानी है वो बड़ी जेन्युइन है और बिल्कुल सही है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर हाई बीम बैरियर क्या कहते हैं लग जाता है तो ट्रैफिक इधर से चलेगा, और दूसरी तरफ आते हैं अगर नहीं लगता है तो फिर बताया जाता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, मैंने तो देखी नहीं, मैंने तो चेक करी नहीं है। और टेक्निकल जिन्होंने बनाया और देखा है, अगर इसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो इसे क्यों बनाया गया, फिर अगला सवाल आ जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी मैंने ये कहा है कि जो 4 तारीख तक मेडिकल लीव पर है एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, तो इसलिए सारे विभाग, उप जिलाधिकारी महोदय, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, जो एनएच पीडब्ल्यूडी कहना चाहिए, परिवहन विभाग, पुलिस अधिकारी, उनके साथ और ये प्रभावित पक्ष तो है, इनके साथ बैठाकर वार्ता करके इसका हल निकालने के बाद ही बैरियर लगेगा नहीं लगेगा इस पर निर्णय होगा, जिससे कि जो व्यवस्था है वो सुचारू रहनी चाहिए, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो और ट्रैफिक को भी निकलना है, इसका रास्ता बैठकर निकाला जाएगा। जब तक नहीं निकलता है तब तक एज इट इज यथा स्थिति बनी रहनी चाहिए, ये मैंने कहा। हाइट बैरियर का बोर्ड जब से आरओबी बना है उससे कुछ समय बाद से इस पर हाइट बैरियर लगा दिया गया है कि इसमें बड़े वाहन ना निकले। इसमें सिर्फ तारें वगैरह निकलती हैं और बड़े वाहन नीचे बराबर से निकलते हैं सर्विस रोड से। सर्विस रोड है 8 फीट की और उसके बराबर में नाले के पास स्लेपें डाली हुई है, उनपे से हैवी ट्रैफिक निकलता है। अब दुकानदारों को ये दिक्कत है, हैवी ट्रैफिक से नालियाँ टूटती है तो कई बार 2 बार तो जो बस है वो दुकानदारों की दुकानों पे लटक गई है। तो सबसे बड़ी समस्या जब आरओबी बनाया गया है तो ये ट्रैफिक पे आरओबी से निकलना चाहिए। और जो है हाई बीम लगे थे, कई बार इसमें गाड़ियों से एक्सीडेंट की वजह से हाई बीम हटे हैं और उसमें उन गाड़ी वालों का बहुत नुकसान हुआ है। और हमारी अगर डिपार्टमेंट जितना अर्दा तो हमारी मांग ये है कि अगर किसी का एक्सीडेंट या जान माल की क्षति हाइट बैरियर से होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग लेगा लिखित में, कि कल को कोई दुर्घटना होगी तो उसको मुआवजा विभाग देगा। और हमारी मांग मेरे हिसाब से ये है कि हाइट बैरियर हटनी चाहिए, जिससे यातायात बहुत सुचारू रूप से इस पे चल सकता है।